नाजरीन, चीन के सूबे सिचुआन के दूर दराज पहाड़ों में एक ऐसी बस्ती आबाद है जिसका रास्ता जमीन से नहीं बल्कि आसमान की तरफ जाता है। ये आटोलीर गांव है जिसे दुनिया अब कल्फ विलेज या चट्टानों वाला गांव कहती है। यहाँ जिंदगी और मौत के दरमियान फासला सिर्फ एक फिसलते कदम का है। जब आप सुबह अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो आपके सामने पक्की सड़क या गली नहीं होती, बल्कि 800 मीटर यानी तकरीबन 2600 फुट गहरी खाई आपका मुंह चढ़ा रही होती है। ये जगह बादलों से भी ऊपर है, जहां न गाड़ी जा सकती है, न एम्बुलेंस और न ही कोई और सवारी। दुनिया से राब्ते का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है सीधी खड़ी चट्टान के साथ लटकी हुई सीढ़ियां। ये कोई आम गांव नहीं है, बल्कि इंसानी हिम्मत और मजबूरी की एक ऐसी दास्तान है जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। यहां के लोग सदियों से इसी तरह रह रहे हैं, जमीन से कटे हुए बादलों के दरमियान, जहां एक छोटी सी गलती इंसान का नामो निशान मिटा सकती है। दोस्तों, इस गांव तक पहुंचने का सफर ही अपने आप में एक कयामत से कम नहीं है। 2016 से पहले तक यहां पहुंचने के लिए लकड़ी और बांस से बनी 17 मुख्तलिफ सीढ़ियां इस्तेमाल होती थी, जो वक्त के साथ साथ गल सड़ चुकी थी। ये सीढ़ियां किसी ढलवानी रास्ते पर नहीं, बल्कि 90 डिग्री के जाविये पर खड़ी चट्टान के साथ बांधी गई थी। जरा गौर करें कि जब बारिश होती है और पहाड़ की मिट्टी और काई इन सीढ़ियों पर फिसलन बना देती है, तब भी यहां के लोगों को अपनी जिंदगी का पहिया चलाने के लिए इन्हीं रास्तों से गुजरना पड़ता है। ये लोग अपनी पीठ पर 50-50 किलो वजन लाद कर, जिसमें राशन, तामीराती सामान, यहां तक कि बकरियां और वॉशिंग मशीनें भी शामिल होती हैं, इन खतरनाक सीढ़ियों को तय करते हैं। यहां के मर्दों के पट्टे लोहे की तरह सख्त हो चुके हैं, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें डर नहीं लगता। हर कदम पर मौत का साया इनके साथ चलता है। मकामी लोग बताते हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि चढ़ाई के दौरान किसी का पांव फिसला या हाथ से गिरफ्त कमजोर पड़ी और फिर वो इंसान दोबारा कभी नहीं मिला, क्योंकि नीचे इतनी गहरी खाई है कि लाश का मिलना भी नामुमकिन होता है। नाज़रीन, बड़ों की मजबूरी तो समझ आती है, लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला मामला यहाँ के मासूम बच्चों का है। तालीम हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी हक है, लेकिन आटोलीर गांव के बच्चों के लिए यह हक हासिल करना किसी जंग लड़ने से कम नहीं रहा। इस गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को, जिनकी उम्रें बमुश्किल 6 या 7 साल होती थी, पहाड़ के नीचे बने स्कूल में जाना पड़ता था। ये बच्चे अपनी छोटी छोटी पीठों पर भारी बस्ते लादे बगैर किसी हिफाजती बेल्ट या रस्सी के इन लरजती हुई सीढ़ियों से उतरते थे। इनके हाथ इतने छोटे होते थे कि बांस के डंडों को पूरी तरह पकड़ भी नहीं सकते थे, लेकिन वो अपने मां बाप के पीछे पीछे जान हथेली पर रखकर चलते थे। रास्ता इतना तवील और थका देने वाला था कि ये बच्चे रोजाना घर वापस नहीं आ सकते थे। वो स्कूल में ही रहते थे और महीने में सिर्फ 2 बार अपने घर वालों से मिलने के लिए इस मौत के सफर को तय करते थे। वालिदैन के लिए ये लम्हात कयामत के होते थे, जब तक इनका बच्चा बखैरियत ऊपर नहीं पहुंच जाता था। कई बार थकन से चूर ये बच्चे रास्ते में रो पड़ते थे, लेकिन रुकने की कोई जगह नहीं होती थी। इन्हें हर हाल में चलना पड़ता था। दोस्तों, जब आप इन खतरनाक रास्तों को अबूर करके ऊपर गांव में पहुंचते हैं तो वहां का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। नीचे की दुनिया का शोर शराबा, ट्रैफिक और आलूदगी वहां तक नहीं पहुंच पाती। यह गांव एक पहाड़ की चोटी पर एक मुस्ता जमीन पर आबाद है। यहां की मिट्टी बेहद जरखेज है और हवा में एक अजीब सी खामोशी है। गांव के घर ईंट और सीमेंट के नहीं बने हुए, क्योंकि सीमेंट की बोरियां और ईंटें इतनी बुलंदी पर लाना तकरीबन नामुमकिन काम था। इसलिए इन लोगों ने वही चीजें इस्तेमाल की जो कुदरत ने इन्हें वहां मुहैया की थी। ये घर पीली मिट्टी, पत्थरों, लकड़ी के शहतीरों और घास फूस से बनाए गए हैं। दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती हैं ताकि पहाड़ी की यखबस्ता हवाओं को रोका जा सके। इन घरों के अंदर दाखिल हों तो अंधेरा होता है, क्योंकि खिड़कियां बहुत छोटी रखी जाती हैं ताकि अंदर की हरारत जाया ना हो। लेकिन यही घर इनका कुल सरमाया है। घर के बिल्कुल दरमियान एक बड़ा सा चूल्हा या आतिशदान होता है जो कभी नहीं बुझता। ये आग का अलावी घर का दिल है। सर्दियों की तवील और काली रातों में पूरा खानदान इसी आग के गिर्द बैठता है। यहीं खाना पकता है, यहीं बड़े अपने बुजुर्गों की कहानियां सुनाते हैं और यहीं दिन भर की थकन उतारी जाती है। चूंकि बिजली यहां बहुत मुश्किल से और हाल ही में पहुंची है, इसलिए आग की रोशनी ही इनका सहारा होती थी। यहां पानी का कोई नलका नहीं लगा हुआ। पीने और इस्तेमाल के पानी के लिए इन्हें कुदरत पर इन्हिसार करना पड़ता है।
पहाड़ों से फूटने वाले चश्मों और बारिश का पानी जमा किया जाता है। जब सूखा पड़ जाए तो पानी की बूंद बूंद कीमती हो जाती है। जदीद दुनिया की सहूलियात यहां न होने के बराबर है, लेकिन इन लोगों ने इन हालात से समझौता कर लिया है। नाज़रीन, आपके जहन में यह सवाल जरूर आता होगा कि इतनी बुलंदी पर ये लोग खाते क्या हैं? बाजार तो वहां है नहीं और फिर गुजारा कैसे होता है? आटोलीर के गांव की खुराक मुकम्मल तौर पर नामियाती और कुदरती है, यानी जो वो खुद उगाते हैं वही खाते हैं। इस बुलंदी पर चावल नहीं उगता, इसलिए चावल इनके लिए एक पुरतायुश ग़िज़ा समझा जाता है जो खास मौकों पर नीचे से लाया जाता है। इनकी बुनियादी खुराक आलू और मकई है। इसके अलावा यहाँ एक खास किस्म का अनाज बकव्हीट उगता है जिसके पैनकेक बनाकर खाए जाते हैं। ये जायके में थोड़े कड़वे होते हैं, लेकिन जब इन्हें मकामी शहद के साथ खाया जाए तो ये बहुत लजीज लगते हैं। गोश्त रोजाना नहीं खाया जाता। ये लोग अपने घरों में सुअर और बकरियां पालते हैं। आमतौर पर नए साल के मौके पर जानवर ज़िबा किए जाते हैं और इस गोश्त को महफूज करने का तरीका भी निहायत दिलचस्प है। गोश्त पर नमक और सिचुआन की मशहूर काली मिर्च और मसाले लगाकर इसे घर के अंदर जलती हुई आग के धुएं में लटका दिया जाता है। ये स्मोक्ड मीट महीनों तक खराब नहीं होता और जब भी कोई मेहमान आए तो उसे यही गोश्त पेश करना सबसे बड़ी इज्जत समझी जाती है। नाज़रीन, इस गांव की मईशत का दारो मदार सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी पर है। यहाँ के अखरोट पूरे चीन में मशहूर है। यहाँ की आबो हवा और बुलंदी अखरोट की पैदावार के लिए बेहतरीन है। इन अखरोटों का छिलका सख्त लेकिन गिरी बहुत तेल वाली और जायकेदार होती है। ये गांव वाले इन अखरोटों को बोरियों में भरकर अपनी पीठ पर लादते हैं और नीचे शहर में जाकर बेचते हैं। यही इनकी आमदनी का वाहिद जरिया है जिससे वो कपड़े, तेल और दीगर जरूरी अशिया खरीदते हैं। इसके अलावा सिचुआन की मशहूर काली मिर्च सिचुआन पेपर भी यहाँ उगती है जो बहुत महंगी बिकती है, लेकिन इस कमाई के पीछे जो मुशक्कत है वो आम इंसान की बर्दाश्त से बाहर है। 50 किलो की बोरी पीठ पर लाद कर हजारों फुट नीचे उतरना और फिर वापस खाली हाथ चढ़ना, ये अमल जवानी को वक्त से पहले बुढ़ापे में बदल देता है। नाज़रीन, अब सबसे अहम सवाल की तरफ आते हैं कि आखिर क्यों किसी ने ऐसी जानलेवा जगह को अपना मस्कन बनाया? क्या ये लोग पागल थे? इस सवाल का जवाब तारीख के औराक में छुपा है। ये लोग एक खास कौम से ताल्लुक रखते हैं। आज से तकरीबन 200 या 300 साल पहले ये पूरा खित्ता जंगो जदल का मैदान बना हुआ था। उस वक्त मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान खून रेज लड़ाइयां आम थी। मैदानी इलाकों में ताकतवर जंगजू और डाकू कमजोर कबाइल पर हमला करते थे, इन्हें लूटते थे और लोगों को पकड़कर अपना गुलाम बना लेते थे। गुलामी की जिंदगी मौत से बदतर थी। अपने बच्चों, औरतों और अपनी इज्जत को गुलामी से बचाने के लिए इनके बुजुर्गों ने एक इंतहाई सख्त फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि वो ऐसी जगह जाकर रहेंगे जहां दुश्मन की फौज का पहुंचना नामुमकिन हो। आटोलीर गांव एक कुदरती किला था। इस चोटी तक पहुंचने का रास्ता इतना दुश्वार था कि कोई भी फौज आसानी से हमला नहीं कर सकती थी। ऊपर बैठकर वो दुश्मन को मीलों दूर से देख सकते थे। अगर दुश्मन ऊपर आने की कोशिश करता तो सिर्फ चंद लोग पत्थर गिराकर पूरी फौज को रोक सकते थे। उन्होंने अपनी आजादी की हिफाजत के लिए दुनिया से कट जाने को तरजीह दी। ये इनकी बका की जंग थी। इन्होंने सुकून और हिफाजत तो पा लिया, लेकिन इसकी कीमत इन्हें शदीद तन्हाई और मुशक्कत की सूरत में अदा करनी पड़ी। नस्ल दर नस्ल ये लोग वहीं आबाद रहे और आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे की दुनिया को भूल गए और नीचे की दुनिया इन्हें भूल गई। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।